निर्भया के बलात्कारियों के वकील एपी सिंह ने कहा था, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ रात को घूम रही थी तो मैं उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दूंगा। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का यह हक किसने दिया, तो उनका जवाब था, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। आज जब हम एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों को देखते हैं तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सर्वाधिक 31.8% अपराध ऐसे हैं जहां महिला के साथ हिंसा करने वाले उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति है। मर्द जमात का एक बड़ा तबका आज भी महिलाओं को अपनी संपत्ति समझता है और उन पर हाथ उठाना अपना हक। वहीं एक सर्वे के अनुसार 45% महिलाएं मानती हैं कि कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा पत्नी के साथ की गई हिंसा जायज है। सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े महिलाओं के प्रति अपराधों की क्या स्थिति बयान कर रहे हैं, हमारा देश महिलाओं की सुरक्षा के मेयार पर कहां खड़ा है और महिलाओं के प्रति हिंसा की वजह क्या है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 4,28,278 महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 3,71,503 था। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध के मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में सबसे ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराध की दर तुलनात्मक रूप से कम है। इस मामले में असम पहले स्थान पर है। महिलाओं के प्रति हिंसा के सबसे कम मामले नागालैंड में दर्ज किए गए, यहाँ पर अपराध की दर भी सबसे कम है। वहीं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इन आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 19,952 दहेज के लिए हिंसा के मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में यूपी दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। वहीं किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शिखर पर है, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में वृद्धि इस बात की भी सूचक है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की रिपोर्टिंग अब बढ़ रही है। ये बात राहत देने वाली भी है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले अब दर्ज हो पा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की एक बड़ी वजह है उनकी सामाजिक स्थिति। इतिहास की हर सभ्यता के जन्म से लेकर आज तक इस 21वीं सदी में भी महिलाएं आश्रित हैं, कमजोर हैं, शोषित हैं और हर क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं। मनोविज्ञानी मधुमिता पांडे ने 2013 में तिहाड़ जेल में बलात्कार की सजा काट रहे 122 कैदियों का इंटरव्यू लिया था। उनकी इस रिसर्च में ये सामने आया कि ज्यादातर बलात्कारियों को अपने अपराध का कोई पछतावा नहीं है। सुनिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर में निर्भया के बलात्कारियों में से एक मुकेश ने महिलाओं के बारे में क्या कहा था। बराबर नहीं है लड़की लड़का, लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगे। अपराधियों के ये विचार चौंकाते जरूर हैं, लेकिन समाज के ठेकेदारों के बयान तर्क की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं जब वे समाज में महिलाओं की बदतर स्थिति पर अपनी बदतर सोच का ठप्पा लगाते हैं। उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, क्या में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। उस वातावरण से बचने के लिए
लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम तुम्हारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है। ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. ये तो महज कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बयानों की सूची काफी लंबी है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, उससे जुड़े सामाजिक मानदंड, सार्वजनिक सुरक्षा की कमी और पुलिसिया तंत्र की नाकामी भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार शराब भी महिलाओं के प्रति हिंसा के बड़े कारकों में से एक मानी जाती है। महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध की ये स्थिति चिंताजनक तो है ही, साथ ही कुछ सवाल भी खड़े करने वाली है। आखिर महिलाओं के प्रति हो रहे इन अपराधों को रोकने में सरकारें क्यों नाकाम हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा महज एक चुनावी मुद्दा है? क्या NCRB के आंकड़े केवल फाइलों तक सीमित हैं? अगर नहीं तो इन आंकड़ों के आधार पर एक्शन कब लिया जाएगा? सारांश के इस अंक में हमने तथ्यों और तर्कों के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको ये अंक कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसे और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दें। हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहें। इसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।